Yes, so here we are live for the free session on psychic mastery. तो सबसे पहले तो क्लास में थोड़ी सी बातचीत करते हैं, क्लास के टूवर्ड्स बढ़ेंगे एंड आई एम सॉरी तो 5 मिनट लेट हो गया क्लास शुरू होने में. Yes, it is now live on YouTube and I can see आप लोग from all over India we are connecting. I'm here from Delhi, Sandeep sir is connecting from Pune and Manju ji जयपुर से हैं, स्मिता जी is from Mumbai, दीप्ति जी पुणे, कर्नाटका. ग्रेट. चलिए, तो सेशन में पढ़ते हैं और सेशन में आज हम क्या-क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, पहले वो चीज़ जानते हैं. सो आज का टॉपिक है दैट इज़ अबाउट साइकिक मास्टरी. साइकिक मास्टरी की जब हम बात कर रहे हैं सो इट इंक्लूड साइकिक एबिलिटीज़, आपकी जो सिक्स्थ सेंस होती है. कितनी बार होता है हम अपने इंट्यूशन से कुछ चीज़ें जो है जान पाते हैं, पहचान पाते हैं. तो इसी के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं. सो बिफोर वी डाइव इनटू द सेशन, लेट अस ऑल मीट आवर मेंटर. आज आपके जो एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, मिस्टर संदीप शर्मा सर. So Sandeep sir is a clinical and spiritual hypnotherapist with the experience of 10 years. Yes, इतनी छोटी एज में उन्होंने बहुत सारे accomplishments लिए हैं. So he is a Reiki healer, inner child healing, self healing, PLR expert, Akashic records, hypnotherapy वो आप सभी लोग जानते हैं because सर के hypnotherapy के batches भी आप लोग attend कर चुके हैं. So this is just a little information about संदीप सर. उन्होंने 21 years की एज से ही टीचिंग स्टार्ट कर दी थी. And if I talk about the experience, so we all know एक सर के ऐसी कंसल्टेंसी भी रही है जहां पे हम जो है द पार्टिसिपेंट एक ब्यूटी पैजेंट में थी एंड विद द हेल्प ऑफ दी सेशंस वो बिल्कुल भी ना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन जस्ट एक हीलिंग से एक उनकी साथ सेशन करके शी वाज द रनर अप इन द नेशनल ब्यूटी पैजेंट्स. सो दिस इज अ लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट संदीप सर. संदीप सर जो हैं बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं, रेकी की में इनकी मास्टरी है. तो इन्हीं सारी मास्टरी के एक पूल में से आज सर आप सभी के लिए लेके आए हैं टॉपिक ऑन साइकिक पावर, साइकिक एबिलिटी, साइकिक मास्टरी. सो लेट अस ऑल वेलकम संदीप शर्मा सर, द एक्सपर्ट क्लिनिकल एंड स्पिरिचुअल हिप्नोथेरेपिस्ट. सो सर आप सेशन शुरू करिए और आज इतने सारे बोनसेस भी हैं साथ में. सो प्लीज टेल एवरीवन अबाउट इट. थैंक यू सो मच प्राची मैम. आप लोग इस तरीके से लाइक सारी चीज़ों को मैनेज करना, प्रेज़ेंट करना, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म इंट्रोडक्शन. एंड हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सभी लोग फटाफट से अपने कैमरास पे आ जाइए. आज फर्स्ट टाइम मैं थोड़ा-सा लाइक लैंडस्केप मोड में क्लास ले रहा हूँ. आई एम ट्राइंग कि लाइक आपको फुल स्क्रीन पे मैं दिखूँ. अब तक मैं थोड़ा-सा क्रॉप हो जाता था, साइड लाइन हो जाता था, बट अभी आपको शायद मैं फुल स्क्रीन पे दिख रहा हूँगा, राइट? सो हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सभी? आर यू ओके सर? यस स्वाति जी. अभी लाइक आई एम ओके. मैं घर पे बैठ के एटलीस्ट क्लास ले सकता हूँ. इवन मैंने कल भी सोचा था लेने का, बट आई थिंक कल रेस्ट ही ज़्यादा ज़रूरी था. सो यस, आई एम गुड. थैंक यू सो मच. आप लोगों ने इतना सपोर्ट, इतना केयर दिखाया. इवन ग्रुप में भी आप लोगों के सभी के मैसेजेस आ रहे थे मुझे कि सर क्या हो गया, बट या आई एम फाइन. होता है ना गुरु ग्रेस, गुरु एलिमेंट आपको सेव करता है. और जब भी आप इन सब प्रैक्टिसेस में रहते हैं, कहीं न कहीं वो ब्लेसिंग्स भी बनती हैं. कर्नाटका से है दीप्ति जी. पुणे से? पुणे में कहाँ से हो दीप्ति जी आप? मंजू जी जयपुर. यस, ग्रेट. स्मिता जी मुंबई. नाइस. गुजरात, अहमदाबाद बिंदु जी. तो बाकी सब कहाँ से है भाई? और भी इतने सब लोग हम कनेक्ट हुए हैं आज. ओके, विमान नगर, लोहेगांव, आसपास की जो एयरपोर्ट की एरियाज़ हैं. आई एम ऑल्सो फ्रॉम लाइक नियर बाय विमान नगर, खराड़ी आपको पता होगा. विश्रांतवाड़ी, ओके. आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू ओपन द वीडियो. आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल. ओके. शर्मिष्ठा जी, अगर आपका नेम का प्रोनाउंसिएशन मैंने सही लिया, एक बार प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर कुछ मैं. यस. बरनाली जी आसाम से हैं. यस, आई नो. शायद आप मेरे किसी बैच में थे या आपने मास्टर क्लास अटेंड की थी. ऑलमोस्ट जो भी आप लोग आते हो, रिपीट करते हो मेरे कोर्सेज़,
मेरी मास्टर क्लासेस, तो मुझे आप लोगों के नाम याद हो जाता है। इवन आपकी स्टेट जहाँ से आप है वो भी मुझे याद हो जाती है। सो इट्स अ गुड थिंग। यस। एंड सॉरी फॉर माई बैड थ्रोट, अभी लाइक थोड़ा सा मुझे जुकाम हुआ तो उसकी वजह से अभी थोड़ा सा गला हो सकता है, मैं पॉज ले लेके आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। सो प्लीज़ उसके लिए मुझे थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा। बट यस, आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा, राइट? सो दैट विल बी योर साइकिक मास्टरी मास्टर क्लास। सो क्या होता है साइकिक मास्टरी, कोई मुझे बता सकता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता है, व्हाट इज साइकिक मास्टरी? थर्ड आई वालों जितने भी यहाँ पे हो सभी लोग चैट में आंसर चाहिए मुझे, व्हाट इज साइकिक मास्टरी? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग साइकिक मास्टरी से? एवरीबॉडी फटाफट चैट में चाहिए मुझे सभी के आंसर्स। शर्मिष्ठा। ओके, शर्मिष्ठा। नाउ इज इट, इस नेम का मतलब क्या है? आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो चैट में? आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नेम। हम्म, ठीक है। पावर ऑफ थर्ड, थर्ड आई चक्र। सरोज जी भी आसाम से है, वेरी नाइस। एक्चुअली मेरा बर्थ प्लेस आसाम। सो जब भी आप लोग आसाम से आते हैं क्लासेस में, सो आई ऑलवेज गेट कनेक्टेड, जो भी लोग आसाम से हैं। बेसिकली मेरा जन्म गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। आप लोग कहाँ कहाँ से हैं? कोई है गोलाघाट के आसपास? कार्बी आंगलोंग है गोलाघाट के आसपास। साइकिक से हम अपनी सोच को पॉजिटिव बनाकर अपनी लाइफ को गोल, अपनी लाइफ के गोल को पा सकते हैं। अच्छा। बिंदु जी अच्छा आंसर था। सरोज जी गुवाहाटी से हैं, ओके, ग्रेट। कामाख्या देवी का स्थान है वहाँ पे, शक्तिपीठ है। नो आइडिया। कोई बात नहीं। हम्म, ठीक है। तो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, और अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा लाइक डिटेल, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, और मजे के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, अभी आपको इंटरेस्ट आएगा, काफी चीजें आपको जानने को मिलेगी। यस। सो दिस इज योर साइकिक मैस्ट्री का पीडीएफ। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और जो भी आपके डाउट्स हैं आप जाके इसको दोबारा रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। हम्म। सो अभी इंट्रोडक्शन मैम ने बहुत अच्छा दे दिया होगा, मेरा समझ आ गया होगा सभी को। और थोड़ा सा और अगर मैं अपने बारे में बताऊं कि ये सारी प्रैक्टिसेस, ये सारे कोर्सेज मैं आप लोगों के लिए कैसे ला पा रहा हूँ। सो बेसिकली आई एम जीएचएससी सर्टिफाइड इन हिप्नोथेरेपी। तो जीएचएससी आप कभी भी गूगल पे जाएंगे, ऑनलाइन सर्च करेंगे, सो इट्स अ वेरी बिग इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड हिप्नोथेरेपी सर्टिफिकेट्स, ठीक है, hypnotherapy accreditations. So GHSC stands for जनरल हिप्नोथेरेपी स्टैंडर्ड काउंसिल। सो वहाँ से मेरा सर्टिफिकेशन हुआ है। एंड उसी के अलावा आई एम GHSC सर्टिफाइड, IPHM सर्टिफाइड, AFA सर्टिफाइड, ISO सर्टिफाइड, और जितने भी सर्टिफिकेशंस के जो अक्रेडिशंस आपने सुने, वो सब वो लगे हुए हैं नाम सर्टिफिकेट्स के नीचे, ठीक है। सो आई एम साइकिक पावर प्रैक्टिशनर, एंड जितने भी ये कोर्सेज आप देखते हैं वो साइकिक पावर प्रैक्टिशनर्स ही करवा सकते हैं, ठीक है, जिनको अक्रेडिशन मिला है अच्छे इंस्टीट्यूट से। तो आप उनके अंडर में रह के अगर ये सारी चीज़ें सीखते हैं विद गाइडेड मेडिटेशन, विद गाइडेड प्रैक्टिकल्स, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, ठीक है। उससे क्या होता है, एक तो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, जितने भी साइकिक पावर प्रैक्टिशनर्स होते हैं, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है इन चीज़ों के अंदर, ठीक है, उनको डेप्थ होती है, कहीं भी आप लाइफ में फंस रहे हो, आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वहाँ पे उनको पता होता है कि आपको कैसे निकालना है, कैसे नदी के उस पार लेके जाना है, और उन प्रॉब्लम्स को, जो वो नदी एकदम फ्लो है उसका बढ़ा हुआ, और वो एक तरीके से आपकी प्रॉब्लम्स है, उनसे कैसे स्विम करवा के बहुत ईजिली आपको रिवर को क्रॉस करवाना है, वो एक साइकिक पावर प्रैक्टिशनर का काम होता है। सो कितना वंडरफुल होगा ना कि आप भी ये नॉलेज, ये एक्रेडिशन आपको भी मिले हमारी तरफ से, राइट? सभी लोगों की चाहत है, कहीं न कहीं सीखना चाहते हैं ये चीज़, साइकिक पावर प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं कि सर हमारा एक मस्त सर्टिफिकेट हो, हम अपने ऑफ़िस के पीछे लगाएँ और मस्त अपना बैठ के हम क्लाइंट्स को भी हैंडल करें, ठीक है? हम सेशंस भी लें, थेरेपी सेशंस भी लें। हमें लोग सामने से कॉल करें कि ये केस है, ये सर आप हैंडल कीजिए, मैम आप ये हैंडल कीजिए,
होता है सभी का कहीं ना कहीं माइंड में, एक ड्रीम होता है, एक माइंडसेट होता है, राइट? चैट में लिख दीजिए सभी कितने लोगों के लिए। यस, लिखिए फटाफट लिखिए, जस्ट सेकेंड, एक बार कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, तब तक आप लिखिए फटाफट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। हम्म सो अभी हम जानते हैं साइकिक एबिलिटी और हमारी सिक्स्थ सेंस क्या होती है। तो आपको सभी को पता होगा कि हमारे 5 फिजिकल सेंसेस होते हैं, ठीक है। देयर आर 5 फिजिकल सेंसेस, जिसमें से एक होती है हमारी साइट, हमें हमारे जो देखने की शक्ति है, आंखें, ठीक है। देन होती है हमारी सुनने की क्षमता, जिसको जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कान, हमारे ईयर्स। एक होती है हमारे टच करने की सेंस, यानी हमारी स्किन। एक होती है हमारी टेस्ट करने की सेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, टंग से, ठीक है। एक होती है हमारी स्मेल करने की सेंस, जो होती है हमारी नोज के थ्रू। तो ये 5 फिजिकल सेंसेस आप सभी को पता होगा। बट अगर मैं आपके कहूँ, अगर मैं आपको बताऊं कि इन 5 फिजिकल सेंसेस के बियॉन्ड भी एक सेंस होती है जिससे आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो, यानी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सिर्फ इन 5 सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। बट अगर आपके पास ये 6 सेंस एक्टिवेट करने का प्रोसेस आ जाए, तो क्या होगा? मिरेकल्स, राइट? सो यहीं पे हमारी एक 6 सेंस होती है, जिसको हम कहते हैं हमारी साइकिक एबिलिटी। साइकिक एबिलिटी यही होती है कि आपकी जो 5 फिजिकल सेंसेस है, उनके बियॉन्ड जाके जब आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उनके बियॉन्ड जाके जब आपको इंफॉर्मेशन मिलना शुरू होती है, आप एनर्जी को रीड करना शुरू करते हैं, ठीक है, आप अपनी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस को रीड करना शुरू कर देते हैं, दैट इज योर साइकिक एबिलिटी। और अभी जो आगे मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ, वो इसी साइकिक एबिलिटी के थ्रू इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा, ठीक है। फिर चाहे वो आपका कोई फाइनेंशियल गोल ले लो, कोई रिलेशनशिप गोल ले लो, ठीक है, कोई आपका करियर ले लो जिसमें आप फंसे हुए हो, आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि 5 फिजिकल सेंसेस एक टाइम के बाद जवाब दे देती है। बट जो ये 6 सेंस होती है, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या है वो नाम? इंट्यूशन, ठीक है। ये कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। ये दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द एबिलिटीज, ठीक है, ये आपकी एबिलिटीज में सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। तो ये आपको कभी भी 90%, 50%, 60% ये रेशियो नहीं देगी। द रेशियो इज ऑलवेज 100%। तो जब भी आप अपनी सिक्स सेंस, अपनी साइकिक एबिलिटी को एक्टिव कर लेते हैं, ठीक है, तब आप टैप इन करते हैं उस एनर्जी में, उस इंफॉर्मेशन के लिए जो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएगी। लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है ना कि मेरे लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें मैं परख नहीं कर पाता या परख नहीं कर पाती कि वो सही है या गलत है। वहाँ पे आप फँस जाते हो। लाइफ में आपके पास डिसीजंस बहुत सारे होते हैं, बट आपको एक चीज़ में चूज़ करना है, एक डिसाइड करना है, एक गोल डिसाइड करना है, तो वहाँ पे भी आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। आपको कोई जॉब करनी है, 2-2 जगह से ऑफर लेटर आए हुए हैं, बेस्ट कौन-सा होगा? वहाँ पे भी हम कई बार सोच में पड़ जाते हैं, फँस जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हो जाते हैं, डाउटफुल हो जाते हैं, ठीक है? तो वहीं पे हमारी साइकिक एबिलिटी, हमारे इंट्यूशन काम करते हैं, ठीक है? तो ये इंट्यूशन होते ही इतने पावरफुल है हमारे, हम कई बार क्या करते हैं, इनका यूज़ लेना ही भूल जाते हैं। तो एक डार्विन की थ्योरी है कि अगर आप किसी चीज़ का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है? तो वो क्या होगी? वो इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है? वो अपने हिसाब से चेंज हो जाएगी, फिर आपका उसका यूज़ करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो एक सर्टेन टाइम तक अगर हम अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को, हमारे इंट्यूशन की हम नहीं सुनेंगे, तो एक टाइम पे वो सारी चीज़ें कोलैप्स हो जाएगी। फिर वो अपने हिसाब से इवॉल्व होना शुरू होगी। अब जब अपने हिसाब से होगी, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो क्यों ना हम टाइम रहते हुए इन सारी चीज़ों को इवॉल्व करवा लें, ठीक है? अपने हिसाब से। रादर देन टाइम, समय खुद अपने हिसाब से चेंजेस लाए, हम ही उसके ऊपर काम करें, उनके ऊपर प्रैक्टिसेस करें, और हम अपनी लाइफ में अपने इंट्यूशन के हिसाब से डिसीजन लेना शुरू करें। ऐसा कितनी बार होता होगा कि आप 10 लोगों से राय लेते होंगे किसी भी चीज़ की, ठीक है? कुछ भी आपको लाइफ में समझ नहीं आ रहा, आप 10 लोगों से जाके पूछते हो। पता है उससे क्या होता है? एक तो सबसे पहले आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, क्योंकि आपको अगर कोई गोल, कोई डिसीजन लेना है लाइफ के अंदर, तो हम अलग-अलग लोगों से पूछते हैं। हर कोई आपकी तरक्की से, आपकी सक्सेस से खुश नहीं होता। तो जब भी आप अपने अंदर की चीज़ किसी को बताते हो, तो उसकी एनर्जी स्कैटर होती है। सो इट गेट्स डिप्लीटेड। तो जो आपने एनर्जी बनाई हाईएस्ट फॉर्म में,
फॉर एग्जाम्पल आपको कोई गाड़ी लेनी थी, ठीक है, कोई बाइक लेनी थी, कोई कार है, 20-25 लाख की कार है, बट आपको समझ नहीं आ रहा, आप डाउटफुल हो, तो आपने अपने किसी रैंडम दोस्त से जाके पूछ लिया कि यार ये कार है, इसको मैं इसको लूं या फिर मैं कोई दूसरी कार लूं। पहली बात तो हो सकता है कि वो आपके डिसीजन से खुशी ना हो कि ये कार ले क्यों रहा है, ठीक है, और वो आपकी एनर्जी को सक करके उसको डिप्लीट कर देगा। तो जो आपने डिसीजन लिया, जो एनर्जी आपने बनाई, वेदर इट इज मनी फ्रीक्वेंसी, वेदर इट इज योर रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग, वो कहीं ना कहीं स्कैटर होती है। ठीक है। सो अब से हम क्या करेंगे, मेजॉरिटी जो हमारे डाउट्स होंगे वो हम अपने इंट्यूशन के बेसिस पे सॉल्व करेंगे, यानी हम खुद ही सॉल्व कर ले। देखो, ऐसा नहीं है कि हर बार आपको लाइफ में अपने से ही सारी चीजें करनी है। हमारे ऊपर भी कुछ लोग होते हैं, हमारे गुरुजन हो गए, ठीक है, हमारे मास्टर्स हो गए, हमारी फैमिली मेंबर्स हो गए, दैट इज फाइन, बट हर बार नहीं। इंट्यूशन आपके लिए वहां पे है, ठीक है। सो आपका सिक्स सेंस क्या होता है, उसको हम इंट्यूशन कहते हैं, ठीक है, यानी इन ट्यूशन, इनर नॉलेज, ठीक है, जो आपके अंदर का ज्ञान है, आप ही के अंदर है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना, ठीक है। हम अलादीन के चिराग को बाहर ढूंढने जाते हैं, हम स्टोरीज सुनते हैं कि उसको रब करते हैं, उसमें से जिनी निकलता है और वो हमारी सारी विशेष पूरी करता है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो अलादीन का चिराग है हमारे अंदर ही है, बट हम इसका यूज करना नहीं जानते कि सर कैसे इसको सही तरीके से यूज करना है, राइट। सो आज हम आते हैं हमारे ईएसपी पावर्स के बारे में, ठीक है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। अब ईएसपी क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम सा है, ठीक है, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ईएसपी रेफर्स टू द एबिलिटी टू परसीव इन्फॉर्मेशन बियॉन्ड 5 फिजिकल सेंसेस, ठीक है। तो अभी हमने क्या जाना, एक सिक्स सेंस होती है हमारी, 5 फिजिकल सेंसेस से ऊपर होती है, बट वो सिक्स सेंस को, उस सिक्स सेंस से क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, उसको परसीव करने के लिए कुछ तो चाहिए बॉडी में, माइंड में कुछ तो चाहिए। तो उसी परसेप्शन को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करते हो। सो दैट इज योर ईएसपी, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, या एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स भी आप इनको बोल सकते हो, ठीक है। जिसमें क्या होता है, आपके पांचों फिजिकल सेंसेस के अलावा जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इट इज ऑफन कॉल्ड द सिक्स सेंस एंड इज एसोसिएटेड विद साइकिक एबिलिटीज, ठीक है। तो ये एसोसिएट किया जाता है आपकी साइकिक एबिलिटीज के साथ और आपकी सिक्स सेंस के साथ, ठीक है। तो वही है, सेम चीज है, सेम सेम बट डिफरेंट डिफरेंट। ऑल राइट। अब हम आ जाते हैं हमारे क्लेयर्स के ऊपर। क्लेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आज की क्लास में हम सभी अपने क्लेयर्स को चेक करना सीखेंगे कि कौन से क्लेयर पे हम अभी ज़्यादा काम कर रहे हैं और कौन से क्लेयर्स ऐसे हैं जो हमारे एक्टिवेट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो कोर्स होगा उसमें हम आपके क्लेयर्स को एक्टिव करेंगे। कोई दूसरों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको कैसे कॉन्फिडेंट होकर खुद से निर्णय करना चाहिए। यस, उनको कैसे कॉन्फिडेंट होकर खुद से निर्णय करना चाहिए, हाँ यही चीज़ सीखेंगे ना हम। सॉरी, आपका नाम क्या था, जस्ट अ सेकंड। हाँ, सरोज जी। यही चीज़ हम सीखने वाले हैं कोर्स के अंदर, ठीक है? कि कैसे हम अपने इंट्यूशन पावर को एक्टिव करें। जैसे ही आपका इंट्यूशन एक बार एक्टिव हुआ, आपको किसी और से राय लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको खुद में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, खुद को इतनी चीज़ें समझ आ जाएगी। मैं आपको इतनी सारी चीज़ें सिखा दूँगा कि आप उनको यूज़ करो और आपको आपके आंसर मिल जाएँगे। दैट इज़ माय एश्योरेंस। क्या आप मुझे एश्योरेंस देते हैं कि सर येस, हम रेडी हैं और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आपके साथ बैठ के हम हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिला के हम सीखेंगे। अगर आप मुझे एश्योरेंस दे रहे हो, मैं आपको इतनी सारी टेक्निक सिखा दूँगा कि आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है? सो आई नीड दैट एश्योरेंस। श्योर? गुड। ठीक है? अब हम आते हैं हमारे क्लेयर्स के ऊपर। The clairs are different types of ESP that allows a person to receive intuitive or psychic information beyond the 5 physical senses। तो अब clairs क्या होता है? एक बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने रेडियो देखा है? सभी ने देखा है। अपने ज़माने पे रेडियो आते थे जब हम छोटे थे, ठीक है? और हम क्या करते थे, कोई भी गाना, कोई भी रेडियो स्टेशन को जाने के लिए हम क्या करना पड़ता था? हमें स्विच करना पड़ता था। हम आगे-पीछे उसको क्या करते थे? ट्यून इन करते थे, ठीक है? और जैसे ही हम ट्यून इन करते थे 99.9 एफएम, और कौन-कौन से एफएम होते हैं, सही सभी चैट में मुझे नाम बताओ। कौन-कौन से फ्रीक्वेंसी रेडियो स्टेशन होती थी? फ्रीक्वेंसी कौन-कौन सी होती थी रेडियो स्टेशंस की? एक तो मेरे को 99.9 एफएम ही याद है, क्योंकि मैंने ज़्यादा रेडियो का यूज़ किया नहीं है। घर में पड़ा रहता था, बट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता था।
रेडियो मिर्ची, ठीक है, अलग अलग रेडियो स्टेशन होते थे। विविध भारती, हाँ वेरी गुड स्मिता जी। और और क्या क्या होता, बताओ फटाफट, रेडियो नहीं सुना किसी ने? ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है कोई बात नहीं। तो अलग अलग चैनल्स होते थे, तो हमें क्या करना पड़ता था, अगर कोई दूसरा गाना सुनना है, कोई दूसरी प्लेलिस्ट सुननी है, कोई पॉडकास्ट सुनना है, ठीक है, रेडियो सिलोन फ्रॉम श्रीलंका, चित्रहार, वेरी गुड। सारे सबको पता तो है बट बताता कोई नहीं, ठीक है। हम्म। तो हम क्या करते थे, उसको ट्यून इन करते थे उस रेडियो स्टेशन पे, ठीक है, और फिर वो हमें वो सॉन्ग, वो इंटरव्यू, वो पॉडकास्ट किसी का सुनाई देता था। तो ऐसे ही हमारे क्लेयर्स होते हैं। वो रेडियो है हमारा सिक्स सेंस, ठीक है, आप समझना ध्यान से, वो रेडियो है हमारा सिक्स सेंस, हमारी थर्ड आई मान लो, इंट्यूशन मान लो, सिक्स सेंस मान लो। और वो जो फ्रीक्वेंसी है जिसको हम ट्यून इन कर रहे हैं, वो है हमारे डिफरेंट क्लेयर्स। समझ आया, क्लैरिटी मिली? कि जो हम वो फ्रीक्वेंसी में ट्यून इन कर रहे हैं, वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्लेयर्स है, और वो रेडियो हमारा सिक्स सेंस है, हमारा इंट्यूशन है। तो हमें क्या होता है, कई बार अलग प्लेयर के लिए अलग प्लेयर के साथ हेल्प लेनी पड़ती है। कई बार हमें अलग प्लेयर की हेल्प लेनी पड़ती है किसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। कई बार हमें कोई चीज़ देख के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। कई बार हमें सुन के कलेक्ट करनी पड़ती है। कई बार हमें फ़ील करके उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है? तो अलग-अलग फ्रीक्वेंसी है और उन्हीं को हम कहते हैं क्लेयर्स, ठीक है? तो ये मेजर टाइप्स ऑफ ईएसपीज़ होती है, जिसमें से हम अभी ऑलमोस्ट जितने भी हमारे क्लेयर्स हैं, उन सबको पढ़ने वाले हैं, और उसी के साथ-साथ हमारी कुछ एडवांस एबिलिटीज़ भी होती है, तो हम उनको भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है? रेडी एवरीबॉडी? ठीक है? हुँ। तो सबसे पहला जो आपका सेंसरी क्लेयर्स होते हैं, उनमें सबसे फर्स्ट आता है आपका क्लैरवॉयंस। क्लैरवॉयंस क्या होता है? जब भी आप किसी मेडिटेशन में बैठे होते हो, जब भी आप कोई ध्यान कर रहे होते हो, किसी की रीडिंग कर रहे होते हो, किसी की आकाशिक रीडिंग कर रहे होते हो, तो जितने भी लोग जिनको दिखाई बहुत ज़्यादा अच्छे से देता है, उनको विजुअली बहुत अच्छे इमेजेस आ रही है, पिक्चर्स आ रही है, ठीक है? और उनकी विजुअलाइज़ेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इवन वो किसी गोल को मैनिफेस्ट करते हैं, तो बहुत क्लियरली उनको दिखाई देता है। ऐसे जो पर्सनैलिटीज़ होती है, वो क्लैरवॉयंट होती है, ठीक है? उनको एकदम क्लियर कट दिखाई देता है। समझ आया? ठीक है? और ये नॉर्मल देखने से अलग क्यों है? क्योंकि हम ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो इस डायमेंशन में एग्ज़िस्ट नहीं करती है। वो किसी और डायमेंशन में है, किसी पैरेलल वर्ल्ड में है, और हमें वो चीज़ें दिख रही है। ठीक है? और क्लेर का मतलब कहाँ से आया है? क्लेर एक फ्रेंच वर्ड है। इसको अगर हम इंग्लिश में डिकोड करें तो दैट मीन्स क्लियर, स्पष्ट रूप से किसी चीज़ को देखना। तो दैट इज़ क्लैरवॉयंस। ओके? हॉरर मूवीज़ कौन-कौन देखता है? एवरीबॉडी। और सभी लोग, अभी मैंने चेक किया, सभी लोगों के कैमरास ऑफ है। तो प्लीज़ अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। चांदनी जी, सिया जी, दीप्ति जी, बर्नाली जी, ज्योति जी, मंजू जी, सरोज जी, साधना जी, कितने सारे लोग हैं बट कैमरा किसी का भी ऑन नहीं है। प्लीज़ टर्न ऑन योर कैमरास, इट शुड बी इंटरैक्टिव, राइट? हॉरर मूवीज़ नहीं देखते आप लोग? ओके। कॉन्जरिंग, कॉन्जरिंग देखी है किसी ने? उसमें एक कैरेक्टर होता है, कभी सर्च करना, आप लिख सकते हो नाम, ठीक है? क्योंकि हम जो हमारा ये कोर्स है साइकिक मास्टरी, उसमें हम सोल्स के बारे में भी बात करने वाले हैं, कि कैसे डिटेक्ट करें कि सोल होती है या नहीं होती, ठीक है? सुन के मज़ा आया होगा सभी को कि वॉव सर, हम तो सोल से भी डील करने वाले हैं। यस, ठीक है, हम जानने वाले हैं सोल्स को कैसे डिटेक्ट किया जाए, कैसे पता करें किसी पर्सन के अंदर सोल है या वो नाटक कर रहा है। सोल्स कहाँ होती है एग्ज़ैक्टली, ठीक है? क्या हमारे आस-पास होती है? क्यों शहरों में नहीं होती? क्यों गाँवों में ज़्यादा होती है, पहाड़ों में, उधर जंगलों में ज़्यादा होती है, ठीक है? डर लगता है एक्सट्रीम लेवल पर, ठीक है। स्वाति जी, आप मेरे कोर्सेज़ में जब आएँगे सोल्स के बारे में पढ़ने के लिए, या फिर फ्यूचर कोर्सेज़ करेंगे मेरे साथ, तो आपका ये जो सोल्स का डर है ना, वो निकल जाएगा पूरा। आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी और सबसे डेंजरस सोल होती है ह्यूमन सोल, ठीक है? उससे बड़ा कोई नहीं है इस धरती पे। तो अगर आपको डर लगता है कि कोई सोल है, कोई मुझे परेशान करेगी, कुछ कर देगी, हाँ, हो सकता है जब आप सोल को एक्सट्रीम लेवल पे, एडवांस लेवल पे जाके डील करो, वो आपको ब्लैकमेल कर सकती है, आपको कुछ डरा सकती है, बट वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ठीक है? जब तक आप स्ट्रॉन्ग हो, आपको पता है कि ह्यूमन सोल सबसे प्राइम सोल होती है, सबसे सुप्रीम सोल होती है, तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
ठीक है। या सो उसमें जो कॉन्जूरिंग मूवी होती है उसमें एड लॉरेन करके एक कपल होते हैं, और वो अलग अलग जगहों पे जाके एग्जॉर्सिज्म का प्रोसेस करते हैं। अलग अलग जगहों पे जाके वो लोग सोल निकालने का काम करते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, उनको बहुत ही क्लियर साइटिंग्स आती है कि वो एंटिटी है वो कहाँ पे है, उसका फेस पूरा क्लियर दिखता है, ठीक है। उनको सारी चीजें विजुअली बहुत स्ट्रांग दिखती है, तो वो क्या है, वो क्लियर वॉयंट पर्सनैलिटी है। दूसरा, क्लियर ऑडियंस। क्लियर ऑडियंस क्या होती है, एकदम स्पष्ट रूप से सुनाई देना। कितने लोग होंगे आप लोगों में से जब आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, या फिर नॉर्मली कभी बैठे रहते हो, आपको विस्पर सुनाई देती है, आपको घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, आपको ऐसी अननेचुरल आवाज़ सुनाई देती है जो कि आपके आस-पास की नहीं है। जो आपको पता है कि मेरे आस-पास मौजूद चीज़ों में फिज़िकल एक्जिस्टेंस जिन भी चीज़ों का है, उनमें से नहीं आ रही है, वो कहीं और से आ रही है। तो ऐसी जो पर्सनैलिटी होती है वो क्लियर ऑडियंस होती है। इवन अगर मैं सोल्स के केसेस में हटा दूँ और नॉर्मल चीज़ों में पूछूँ आपसे कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, वहाँ पे भी आपको गाइडेंस वॉइस के रूप में मिल रही है। तो आप क्लियर ऑडियंस, आपकी पर्सनैलिटी में क्लियर ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है? ठीक है? थर्ड वन, क्लियर सेंटियंस, वेरी इंपोर्टेंट एंड वेरी पावरफुल। यानी क्लियर सेंटियंस कौन होते हैं, जिनकी फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इनको क्या होता है, इनको सोच आती है बहुत, ठीक है? इनको ज़्यादा देखने से मतलब नहीं होता है, कई बार इनको ज़्यादा सुनने से मतलब नहीं होता है, बट इनकी सोच, इनकी फीलिंग, इनकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है? ये इवेंट को भाँप लेते हैं, सेंस कर लेते हैं कि क्या चीज़ है, क्या नहीं, क्या गलत है, क्या सही है। इवन कई बार क्या होता है, ये जो क्लियर क्लियर सेंटियंस होते हैं, इनको क्या होता है, इनको ज़्यादा दिखाई नहीं देता मेडिटेशन में। बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा आप में से। इनको कई बार ज़्यादा सुनाई नहीं देता, इनको कोई चीज़ नहीं होती, बट इनकी फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। हाथों में सेंसेशंस हो जाना, गरम-ठंडा फ़ील होना, पसीने आ जाना, पाल्पिटेशंस होना, ठीक है? ये चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं इनकी। तो ये कौन होते हैं, क्लेयर सेंटियंट्स, ठीक है? देन उसके बाद एक फोर्थ आता है हमारा क्लेयर कॉग्निजेंस, यानी क्लियर नोइंग, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है चीज़ों की, ठीक है? जैसे हमारा एक ग्रेट एग्जांपल मैं देता हूँ, आर्यभट्ट जी, जिन्होंने धरती से सन का जो डिस्टेंस था वो मेज़र कर दिया था, जिन्होंने ज़ीरो का खोज किया, ठीक है? एक हमारे और ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन जी, ठीक है? वो क्या करते थे, वो नींदों में उनको अपनी इक्वेशंस के सॉल्यूशन मिलते थे। एक गॉडेस थी उनकी, यानी मतलब अभी भी है। साउथ इंडिया में जब भी आप जाओगे या फिर आप में से जितने भी साउथ इंडियंस है अगर कोई, तो गॉडेस नामागिरी बहुत फ़ेमस है, और वो उनकी कुलदेवी थी, ठीक है? और उनको क्या होता था नींदों में, वो हेल्प करती थी उन इक्वेशंस को, उन टफ एकदम कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करने में। तो ऐसी जो पर्सनैलिटीज़ होती है जिनको ड्रीम्स में, मेडिटेशन में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है चीज़ों की, वो होते हैं क्लियर कॉग्निजेंस, ठीक है? यानी क्लियर, ठीक है? समझ आ रहा है सभी को यहाँ तक? येस बोलेंगे, मज़ा आ रहा है कि सर सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। हमारे क्लियर्स क्लियर हो रहे हैं, ठीक है? येस, सभी लोग बोलिए, ठीक है? देन नेक्स्ट हमारा है क्लियर एलियंस। क्लियर एलियंस क्या होता है? इन लोगों को क्या होता है, स्मेल आती है। अलग-अलग तरीके की स्मेल आती है। ऐसी स्मेल जो इनके आस-पास इतनी मौजूद नहीं है। जैसे एक वीडियो मैं यूट्यूब पे देख रहा था, और अभी हाल ही में मैं मतलब मेरा ट्रैवलिंग मुझे बहुत पसंद है। सो राजाजी नेशनल पार्क कितने लोगों ने सुना है? इट इज़ बिटवीन हरिद्वार एंड ऋषिकेश, काफ़ी फेमस नेशनल पार्क है। टाइगर टेरिटरी है, वहाँ पे टाइगर, लेपर्ड बहुत होते हैं, ठीक है? तो उनका रिज़ॉर्ट है वहाँ पे। आप उनका यूट्यूब पे चैनल भी सर्च करोगे, डॉक्टर विवेक अवस्थी उनका नाम है। सो वो वीडियोज़ वगैरह बनाते रहते हैं, जंगल के बारे में, अ, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है, स्पिरिट्स के बारे में। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन उन्होंने वीडियो में मेंशन किया, वो अपनी गाड़ी लेके ट्रैवल करते रहते हैं, तो जंगल के बीच में से वो कई बार निकलते हैं, तो उनको चमेली की फूल की खुशबू आ रही थी। एक सर्टेन पेड़ था, और उस सर्टेन पेड़ के नीचे से जब भी वो निकलते थे, ठीक है? एक बरगद का कुछ तो पेड़ था, उसके नीचे से जब भी वो अपनी गाड़ी को पास करते थे, उनकी गाड़ी की विंडो खुली रहती थी। तो उनको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चमेली की खुशबू आती थी, चमेली का जो फ्लावर होता है, उसकी खुशबू आया करती थी। और जब उन्होंने चेक किया दिन में आके, तो आस-पास चमेली का कोई भी ऐसा पौधा, पेड़ वगैरह कुछ भी नहीं था, जहाँ से वो स्मेल आए, बट उनको रोज़ आती थी। अब इतनी ज़्यादा वो एविडेंट होने लग गई, तो उन्होंने गाँव वालों से, आस-पास के लोगों से पूछताछ करना शुरू की कि एक्चुअल में ये स्मेल मुझे ही क्यों आ रही है? आस-पास कोई पेड़ भी नहीं है। तब उनको पता चला
कि उस पेड़ के आसपास एक लेडी थी जिसने सुसाइड कर लिया था, ठीक है? तो वहाँ से हो सकता है उस लेडी का कुछ लिली के जो चमेली के फ्लावर्स थे उनके साथ कोई कनेक्शन रहा हो, तो वो स्मेल वहाँ पे उनको बहुत स्ट्रॉन्गली आती थी। तो जब भी ऐसे लोग जिनको स्मेल बहुत क्लियरली आती है किसी भी चीज़ की, यानी मेडिटेशंस के अंदर कोई सेशन ले रहे हो, किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे स्मेल आ रही है, तो क्लियर एलियन बहुत ज़्यादा एविडेंट है इनकी पर्सनैलिटी में, ठीक है? देन क्लियर टेस्टिंग यानी क्लियर गस्टेंस। अब ऐसी पर्सनैलिटीज़ कौन होती है? जिनको टेस्ट आता है, खाने का अजीबो-गरीब टेस्ट आ रहा है, ठीक है? कड़वा, मीठा, ठीक है? मॉडरेट टेस्ट, बहुत खट्टा टेस्ट, ठीक है? तो इनको टेस्ट बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। तो ऐसी जो पर्सनैलिटी होती है वो क्लेयर गस्टेंस होती है, ठीक है? कोई पास्ट का किसी की पास्ट लाइफ रिग्रेशन चेक कर रहे हैं, तो खाने का टेस्ट आने लग गया। तो ये टेस्ट के हिसाब से जज कर सकते हैं कि क्या इवेंट चल रहा है। एक्चुअल में एनर्जीज़ क्या कह रही हैं। टेस्ट के हिसाब से कैन यू इमेजिन कि आप सूंघ के, टेस्ट करके भी आप इवेंट्स का पता कर सकते हो। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कार्ड्स को, ठीक है? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी। जैसे कार्ड्स होते हैं हमारे 3 पत्ती वाले होते हैं, ऊनो कार्ड्स होते हैं, हमारे ईएसपी कार्ड्स भी होते हैं जो कि पीडीएफ मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन कर रखी है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कोर्स के अंदर, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, उनकी आँखों में पट्टी बाँध दी जाती है और उनको बताना होता है कि कार्ड पे कौन-सा नंबर है और कार्ड का कलर क्या है। तो वो अपनी टंग से उसको टेस्ट करते हैं और उसके हिसाब से उनको वो एग्ज़ैक्ट कलर, एग्ज़ैक्ट नंबर पता चलता है। तो ऐसी पर्सनैलिटी कौन होती है? क्लेयर गस्टेंस। कुछ लोग होते हैं जो कार्ड्स को स्मेल करते, सूंघते हैं, ठीक है? वो क्या होती है? क्लेयर एलियन, ठीक है? क्लेयर एलियंस उनकी पर्सनैलिटी में उनकी हाइली एक्टिव होता है। देन क्लियर टचिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ईयरबड्स है, इसकी हिस्ट्री चेक करनी है कि ये इसकी फीलिंग क्या है? ये क्या सेंस कर रहा है, ठीक है? ये अपने मालिक से क्या कहना चाह रहा है? इसकी दुःख क्या है? इसकी पीड़ा क्या है? ठीक है? ये खुश है या नहीं? तो ऐसे लोग क्या करते हैं जस्ट उसको होल्ड करते हैं, टच करते हैं और उनको सारी सेंसेस, ये सारी फीलिंग्स आ जाती है कि क्या उनका ईयरबड उनसे कहना चाह रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बॉटल है, इस बॉटल को टच करेंगे, वो फ़ील कर पाएँगे ये बॉटल आपसे क्या करना चाह रही है। ऐसी जो पर्सनैलिटी होती है वो क्लेयर टेंजेंट होती है, ठीक है? इनको हम कहते हैं क्लेयर टेंजेंसी। देन एक लास्ट फाइनल जो होती है हमारी क्लेयर काइनेस्थेटिक। क्लेयर काइनेस्थेटिक क्या होती है? सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है? इनको स्मेल भी आती है, इनको टेस्ट भी आता है, इनको टच भी आती है, उनकी सोच भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इनको फीलिंग्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग आती है। तो ये पर्सनैलिटी होती है क्लेयर काइनेस्थेटिक, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? इन सभी पे वर्क करेंगे। हो सकता है आपकी कुछ एक्टिव हो, कुछ ना हो, ठीक है? बट हम सब पे काम करेंगे, सबको पढ़ना जानेंगे, सबको कैसे एक्टिव करना है, वो हम कोर्स के अंदर जानेंगे, ठीक है? देन आती है हमारी एडवांस एबिलिटीज़। अब कुछ एडवांस एबिलिटीज़ हैं, जिनके ऊपर भी हम कोर्स पे काम करने वाले हैं, ठीक है? वो क्या है? पहले यहाँ तक मुझे सभी लोग क्लियर करो, मज़ा आ रहा है कि नहीं? चैट में सभी के आंसर्स आने, मज़ा आ रहा है कि नहीं? यस, यस, यस। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी काफ़ी लोगों के कैमराज़ ऑफ है, ठीक है? आशा जी का कैमरा ऑफ है, चांदनी जी का ऑफ है, बर्नाली जी का कैमरा ऑफ है, ज्योति जी का ऑफ है। सरोज जी, पूजा जी, पूर्णिमा जी, साधना जी, सतनाम जी का ऑफ है, शर्मिष्ठा जी का ऑफ है। देखो मैंने नाम भी अच्छे से प्रोनाउंस करना सीख लिया, बट इनका कैमरा ऑन नहीं हुआ अभी तक। स्मिता जी का भी, सुनीता जी का भी। सुनीता जी थर्ड आई के हमारी स्टूडेंट है, अब वो भी थर्ड आई प्रैक्टिशनर बन चुकी है, बट स्टिल कैमरा ऑफ है, ठीक है? सो कैमराज़ पे रहिए और एंड तक ऑफ मत कीजिए क्योंकि जब आप सर ट्रैवलिंग, ठीक है, चांदनी जी का समझ आता है वो ट्रैवल कर रही है, बट जो घर पे है, कैमरा के पीछे सुन रहे हैं मुझे चुपचाप, वो भी कैमरा ऑफ कर रखे हैं, ठीक है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं हमारी एडवांस एबिलिटी के ऊपर। सबसे पहला, एडवांस एबिलिटीज़ क्या है? ये जो हमारी साइकिक पावर्स है, साइकिक एबिलिटीज़ है, उन्हीं का एक थोड़ा-सा एडवांस वर्ज़न है। तो इसमें हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हम एडवांस एबिलिटीज़ को थोड़ा-थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहला टेलीपैथी। टेलीपैथी बहुत सारे लोगों को पता है, ठीक है? माइंड टू माइंड कनेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अभी मैं किसी से भी
अपनी मन की बात कहना चाहता हूँ, बट मैं बोल के नहीं कहना चाहता। तो मैंने क्या किया, मन ही मन चैंट किया और मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मेरी जो बात है वो सामने वाले इंसान तक पहुँच गई है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी कोई दोस्त है बहुत अच्छी, ठीक है? और मैं घर पे हूँ, वो मेरे घर पे आ रही है, ऑफ़िस से आ रही है, मुझसे मिलने आ रही है। अब मुझे एकदम से मन हुआ कि यार आज तो बर्गर खाने का मन कर रहा है, ठीक है? और बर्गर मुझे पुणे में कहाँ पे सबसे बेस्ट मिलता है, जितने भी लोग पुणे से होंगे, पुणे के आस-पास से होंगे, उनको पता होगा, कैंप का जो बर्गर है, यहाँ पे पुणे कैंप कैंटोनमेंट एरिया है, वहाँ का जो बर्गर है वो बहुत फ़ेमस है। तो मुझे एकदम से मन में आया कि काश मेरी दोस्त मेरे लिए वो कैंप वाला बर्गर ले आती। अब क्या हुआ, उसके पास ही टेलीपैथी पहुँच गई। वो एनर्जी लेवल्स पे वो जो मैसेज था मेरा वो बिना कहे पहुँच गया और वो बर्गर को पैक करवा के मेरे पास ले आई। दिस इज़ कॉल्ड टेलीपैथी। एक टेलीपैथी का एक प्रैक्टिकल है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन करते हैं। नो मैटर व्हाट, अगर आप किसी नॉन लिविंग थिंग से भी टेलीपैथी करना चाहते हैं, यू कैन डू इट। अगर आप लिविंग थिंग से करना चाहते हैं, यू कैन डू इट, ठीक है? कोई भी इस दुनिया में चीज़ है, आप हर एक चीज़ के साथ टेलीपैथी कर सकते हैं। आप प्लैनेट्स के साथ भी टेलीपैथी कर सकते हैं, ठीक है? आप सोलर सिस्टम के साथ, यूनिवर्स के साथ भी टेलीपैथी कर सकते हैं। तो टेलीपैथी का कोई लिमिट नहीं है, इट इज़ लिमिटलेस। तो हम साइकिक मास्टरी के अंदर टेलीपैथी के बारे में भी चर्चा करेंगे, इसके प्रैक्टिकल्स करेंगे, कार्ड्स हम रीड करेंगे कि कैसे आप आँख बंद करके, आँखों पे पट्टी बाँध के टेलीपैथी का यूज़ करके किसी भी कार्ड का कलर, उसका नंबर सब कुछ देख सकते हो, ठीक है? विथ प्रैक्टिस। देन नेक्स्ट एडवांस एबिलिटी आती है प्रीकॉग्निशन, यानी भविष्यवक्ता, आपको फ्यूचर दिखता है, ठीक है? जितने भी लोगों को फ्यूचर के विजुअल्स आते हैं, भविष्य में ये होने वाला है, वो होने वाला है, ड्रीम्स में उनको फ्यूचर दिख जाता है। या उनको एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आती है कि आज मुझे ये काम नहीं करना चाहिए या फिर इस चीज़ में काम करना चाहिए, इस शेयर में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, ये बहुत आगे बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। प्रीकॉग्निशन, ठीक है? उसको हम प्रीकॉग्निशन बोलते हैं। रेट्रोकॉग्निशन उसका उल्टा, पास्ट के विजुअल्स बहुत स्ट्रॉन्ग आते हैं, पास्ट की फीलिंग्स, पास्ट के ऑडियोज़ बहुत स्ट्रॉन्गली हमें फ़ील होते हैं, हम सुन पाते हैं, देख पाते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन से इसको कनेक्ट कर सकते हो। पास्ट लाइफ में आप गए, वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको अपनी पास्ट लाइफ दिखी, दैट इज़ आल्सो रेट्रोकॉग्निशन, ठीक है? ये एबिलिटी भी बहुत सारे लोगों में होती है। देन होती है साइकोमेट्री। साइकोमेट्री में हम क्या करते हैं? एनर्जी रीडिंग थ्रू ऑब्जेक्ट्स। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं और उसकी एनर्जी को रीड कर सकते हैं। हम किसी भी इंसान के अंदर घुस सकते हैं, एकदम छोटा बन के। एक एंजेल बन के कि हमारे पंख आ चुके हैं और हम उस पर्सन के अंदर घुस सकते हैं। ये कब काम आता है सर? क्यों घुसना है किसी के अंदर? ठीक है, ऐसे ही नहीं घुसना। दैट इज़ आल्सो फॉर अ रीज़न। साइकोमेट्री में हम क्यों किसी पर्सन के अंदर एंटर करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पर्सन को किडनी स्टोन है, कैंसर की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है? कोई कैंसर की प्रॉब्लम मतलब किसी स्टेज पे है, ठीक है? माइग्रेन का इश्यू है। ऐसा कोई इश्यू जिसका मेडिकली कोई कॉज़ नहीं निकल पा रहा, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा, बट वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो भी हम साइकोमेट्री का प्रैक्टिकल यूज़ करके उस पर्सन के अंदर घुस सकते हैं। उसके अंदर घुस के उसकी जितनी भी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वहाँ से क्लीन कर सकते हैं, ठीक है? कैसे करना है, सारा कुछ आपको कोर्स में बताया जाएगा। कुछ टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मेरा फ़ोन मुझसे क्या कहना चाहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे आस-पास के वो कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। तो दैट इज़ ट्रू, दीवारों के एक्चुअल में कान होते हैं, बिकॉज़ एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स हैज़ अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, ठीक है? हर एक चीज़ की एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है और वो उसी पे वाइब्रेट कर रही है कॉन्स्टेंटली। तो हम जो बोलते हैं, अभी जो मैं आपको बातें बोल रहा हूँ, ठीक है? या जो बातें आप मेरे फ़ोन के थ्रू आपके फ़ोन से सुन रहे हो, तो दीवारें भी उन चीज़ों को सुन रही है। दीवारों के कान होते हैं। इवन आपके रूम में रखी हुई हर एक चीज़ के कान हैं, ठीक है? तो ये जो मेरा आईपैड है, इसके भी कान हैं, ये भी मेरी सारी चीज़ें सुन रहा है। तो अब हम अच्छी चीज़ें बोलेंगे, बुरी चीज़ें बोलेंगे, वो भी उसको पता है। क्योंकि अगर हम बुरा बोलते हैं उसकी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, हम अच्छा बोलते हैं तो उसकी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी होती है। सो दैट्स व्हाई हमें साइकोमेट्री सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें क्लींजिंग करनी होती है हमारे फ़ोन की, फ़ोन के अंदर घुस के कि हमारा फ़ोन हमसे क्या कहना चाह रहा है, उसके अंदर कोई जंक एनर्जीज़ तो नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों का फ़ोन स्लो हो जाता है, ठीक है? वो क्यों होता है? प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, उसके अंदर घुस के चेक करो, उसको क्लीन करो। फ़ोन गरम हो जाता है, ठीक है? उसको चेक करो। इवन आपके घर में जितनी भी चीज़ें सबको चेक करो, सबके अंदर घुसो, को होल्ड करो, साइकोमेट्री का जो भी प्रैक्टिकल आपको सिखाया जाए उसको यूज़ करो एंड देन यू आर गुड टू गो। देन आती है नेक्स्ट हमारी एबिलिटी मीडियमशिप। मीडियमशिप होती है आपकी सोल चैनलिंग एंड मीडियमशिप, इसको पूरा बुलाया जाता है, जहाँ पे हम स्पिरिट कम्युनिकेशन करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले क्या हो रहा था,
मैं आपको एक बहुत ही मस्त और फ़नी भी है ये, एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। सभी लोग पहले फटाफट से कैमराज़ ऑन करें, जितने भी लोगों का ऑफ है। देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने लो अच्छे बच्चे की तरह सबने कैमराज़ ऑन कर रखा है। आप लोग जो बचे हो बहुत बदमाश हो, ठीक है? इतना कहने के बाद भी कैमराज़ ऑन नहीं रखते हो। पनिशमेंट देनी पड़ेगी आप सभी को, ठीक है? एनीवेज़, तो ये स्टोरी मैं तभी सुनाऊँगा जब सभी के कैमराज़ ऑन होंगे। बहुत फ़नी सी स्टोरी है, क्योंकि मैं आई एम ऑलरेडी इंटू सोल चैनलिंग एंड मीडियमशिप। सोल्स वगैरह बहुत सारी है जो कम्युनिकेट करती है। एक फ़नी इंसिडेंट बताता हूँ, ठीक है? अभी कुछ एक 1 डेढ़ हफ़्ते पहले की बात है, मैं अपने रूम पे था और मुझे उस रूम पे शिफ्ट किए हुए 3 महीने हो गए, ठीक है? तो उस रूम की एक लाइट है, ठीक है? सतनाम जी आराम से बैठ के सुन लीजिए, बट कोर्स के अंदर कोई भी कैमरा ऑफ नहीं करेगा। अभी आज तो चलेगा, कोई बात नहीं, फर्स्ट डे था आपका, बट कोर्स में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? मेरे को सभी लोग ऑन कैमरा चाहिए, मुझे सबकी शक्लें देखना बहुत ज़रूरी है। मुझे नींद नहीं आती, चैन नहीं आता आपको देखे बिना, ठीक है? येस। सो उस पीजी का मतलब जो मेरा रूम है, वहाँ पे एक लाइट है जो कि 3 महीने से जली नहीं। उसका स्विच ऑन रहता है हमेशा, क्योंकि वो जलती तो है नहीं। तो हमने उसको ऐसे जला के छोड़ रखा है और वो वहीं पे रखी हुई है, वो बल्ब रखा हुआ है, उसपे डस्ट-वस्ट जम गया है और वो ऑन नहीं हो रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, रात को 1 डेढ़ बजे के आस-पास मैं जब सो रहा था, ये 3 महीने हो गए इस बात को, मतलब मुझे उस रूम में रहते हुए, अभी 1 हफ्ते पुरानी ही बात है। तो मैं सो रहा था, एकदम से 1:30 बजे मेरी नींद खुली और एकदम से मैं पानी पीने के लिए उठा। पानी मैं पिया एंड आराम से बैठ गया और थोड़ा मेरे को लगा चलो फ़ोन चला देते हैं, नोटिफ़िकेशन मैसेजेस वगैरह चेक कर लेते हैं। ऐसे ही करते-करते मैं एक रील मुझे दिखी, जहाँ पे एक पर्सन था और उसका कोई मेकअप कर रहा था, एक हॉरर मेकअप जो हैलोवीन होता है ना हमारा, अक्टूबर-नवंबर में शायद आने वाला है अभी। तो हैलोवीन में क्या होता है, वो वेस्ट साइड का बनाया हुआ एक त्योहार है, जहाँ पे सब लोग भूत वाला अपैरल पहन के आते हैं। ड्रेस ऐसा करते हैं वो कि वो थोड़ा-सा भूतिया लगे, थोड़ा-सा हॉरर लगे, ठीक है? तो वैसा ही कुछ मेकअप उसमें चल रहा था और मैं उसको देखे जा रहा। 1 मिनट के अंदर मैं जैसे ही उसको देख रहा पूरे फ़ोकस के साथ, जस्ट वही बगल वाली लाइट जो 3 महीने से बंद पड़ी है, उसका स्विच ऑन था, वो सडनली जल गई एंड वो सडनली लिटरली वो लाइट जल गई और अब मैं उस लाइट को देख रहा, देन अपने रूममेट को देख रहा, देन उस लाइट को देख रहा हूँ, देन रूममेट को देख रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? उसको उठाऊँ, उसको पूछूँ कि भाई ये हो क्या रहा है? ठीक है? और मैंने क्या किया, मैंने चुपचाप से अपनी फ़ोन की स्क्रीन को ऑफ किया, भाग के गया उस खिड़की को बंद किया, लाइट को ऑफ किया और चुपचाप से जाके सो गया। मैंने कहा अभी कोई सोल है, ये मुझे मेरे मज़े लेने आई है, इससे मैं बाद में डील करूँगा, अभी मेरी नींद प्यारी है और मैं चुपचाप जाके सो गया। ठीक है? देन सुबह मैं उठा, मैंने अपने रूममेट को ये बात बताई, वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग गया कि क्या बात कर रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? ये लाइट तो बंद है। तो मैंने कहा जला के देख ले और जैसे ही वो जलाने गया उस लाइट को, वो लाइट जली नहीं। कैन यू इमेजिन? मैं आपको फ़ोटो दिखाऊँ उस लाइट की? कितने लोग देखना चाहते हैं? रुको मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ उस लाइट की। यस, आई थिंक मैंने फ़ोन में ही इसको क्लिक कर रखी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था ना रूममेट्स को। मैंने कहा लो देखो। अ, वेयर इज़ इट? यस, सो दिस इज़ द लाइट। ये अगले दिन जली ही नहीं, ठीक है? तो ये रात को एग्ज़ैक्टली उसी टाइम पे, कैन यू सेंस, आप लोग इस पिक्चर को देख के कुछ सेंस कर पा रहे हो इसके आस-पास की एनर्जीज़ को? अगर सेंस कर पा रहे हो तो मुझे चैट में आंसर करो, एवरीबॉडी। कुछ लग रहा है आपको, कुछ अनयूजुअल फ़ील हो रहा है कि सर येस कुछ तो स्पिरिट थी जिसने उसको लाइट किया। किसी को फ़ील हो रहा हो? येस, फ़ील हो रहा है? हुँ। अब मज़ाक के टर्म्स से हट के मैं आपको एक सीरियस बात बताता हूँ, जब भी सोल्स वग़ैरह होती है आपके पास, कोई एनर्जीज़ होती है, वो इन्हीं तरीके से इंडिकेशंस आपको देती है कि हम प्रेज़ेंट हैं आपके पास। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि डराने के लिए सोल आएगी, ठीक है?
वो आपके गार्जियन एंजल्स भी हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, जो कि आपको इंडिकेशन दे रहे हो कि यस, आप निश्चिंत रहिए, हम आपके पास हैं। ऐसा ही केस मेरे साथ एक बार महाराष्ट्र का एक बहुत ही फेमस एंड बहुत ही ह्यूज वाटरफॉल है, कालू वाटरफॉल। कितने लोगों को पता है जो महाराष्ट्र में रहते हैं, जानते हैं? मालशेज घाट पता है? जो भी पुणेकर से हैं, मुंबई से हैं, मालशेज घाट, वहाँ पे क्लोज़ नियर बाय एक घाट पड़ता है, उसी पे कालू वाटरफॉल सिचुएटेड है और बहुत ह्यूज है, ठीक है? वहाँ पे हम लोगों ने कैंपिंग की थी। रात के 12 बजे जब सब लोग सो गए थे, मैं अपने गाइड के साथ सो रहा था अपने कैंप में, लिटरली वहाँ पे एक लेपर्ड आया, आई थिंक लेपर्ड था, टाइगर था, आई एम नॉट श्योर, और वो वहाँ पे बैठा और मेरे टैंट को उसने स्क्रैच किया लिटरली। ये स्टोरी मैंने अपने पास स्टूडेंट्स जो मेरे पुराने बैचेस के हैं, उनको भी बता रखी है। और उसके पंजों के निशान मेरे टेंट पे अभी तक भी है, उसकी पिक्चर्स हमारे पास है, ठीक है? उसके पंजों के निशान, उसकी पिक्चर्स, उसके टेंट के जो स्क्रैचेस है वो भी है। तो उसकी भी स्टोरी है, बैक स्टोरी है, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप लोगों के पास भी नहीं है। तो कोर्स के अंदर मैं ये चीज़ आपको डिटेल में बताऊँगा कि क्या हुआ था एग्ज़ैक्टली, ठीक है? क्यों वो सोल आई थी एक एनिमल स्पिरिट के रूप में और क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है? सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत अमेज़िंग स्टोरीज़ है मेरे पास, केस स्टडीज़ है। तो वो जितना भी एक्सपीरियंस है, वो सारा कोर्स में मैंने डाल रखा है। ओके? तो दिस वाज़ मीडियमशिप, ठीक है? जब आप मीडियमशिप कर लेते हो, आपको पता चल जाता है कि सोल से कैसे डील करना है, आप सेंस करने लग जाते हो। देन नेक्स्ट इज़ रिमोट व्यूइंग, जो आपकी नेक्स्ट एडवांस एबिलिटी है, वो है रिमोट व्यूइंग। यानी ये एबिलिटी ऐसी होती है कि आप एक रूम में बैठे हो, आपका दोस्त किसी दूसरे घर में, किसी अलग शहर में, किसी अलग सिटी में, ठीक है, किसी अलग कंट्री में बैठा है, तो आप रिमोट व्यूइंग करके देख सकते हो कि वो एग्ज़ैक्टली क्या कर रहा है अपने रूम में। उसके घर पे क्या-क्या चीज़ें रखी हुई है, क्या-क्या आइटम्स रख रखे हैं। तो दिस इज़ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एडवांस एबिलिटी, ठीक है? देन इसके बाद आता है हमारा टेलीकाइनेसिस और साइकोकाइनेसिस। इसमें क्या होता है, हम किसी ऑब्जेक्ट को बिना टच किए मूव कर सकते हैं। उसको अपने हिसाब से चला सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं माइंड ओवर मैटर, कि हमारा दिमाग एक मैटर के ऊपर काबू पा लेता है। दिस इज़ कॉल्ड टेलीकाइनेसिस। बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल्स करते हैं, आप भी करना सीख जाओगे। बट ये सबसे एलीट एडवांस एबिलिटी है, अगर आपने इसको मास्टर कर लिया, मतलब आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो नेक्स्ट लेवल है, ठीक है? सो दिस इज़ टेलीकाइनेसिस, ओके? तो ये हमारे क्लेयर्स एंड एडवांस एबिलिटीज़ कंप्लीट हो गई है। एक बार टाइम देख लेता हूँ, क्या हो गया है टाइम? ओहो! 4 होने वाली है, ठीक है। तो आई थिंक प्रैक्टिकल मैं आपको करवाऊँगा अभी। प्रैक्टिकल एक छोटा-सा प्रैक्टिकल करेंगे सबसे लास्ट में, ठीक है? तब तक एक बार हम समझ लेते हैं कि व्हाई टू चूज़ साइकिक मास्टरी। अभी आपको समझ आया बेसिक-बेसिक चीज़ें कि क्यों हमें चूज़ करना चाहिए साइकिक मास्टरी? दैट इज़ बिकॉज़ सबसे पहला हमारा इंट्यूशन डेवलप होता है। इंट्यूशन इतने शार्प हो जाते हैं, हमारे क्लेयर्स उसकी वज़ह से डेवलप होते हैं और हमें वो चीज़ें सेंस होने लगती है, वो चीज़ें दिखने लगती है, सुनाई देने लगती है, जो कि मेटाफिज़िकली एक्सिस्ट करती है। तो आप इससे क्या होगा, एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर बन सकते हो, एक अच्छे साइकिक रीडर बन सकते हो, ठीक है? आप हर तरीके से मास्टर कर सकते हो ऑकल्ट साइंस को। सो दिस विल बी योर फाउंडेशन कोर्स। ये कोर्स आपके फाउंडेशन का काम करेगा। जितने भी यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जितने भी टैरो कार्ड रीडर्स हैं, जितने भी आकाशिक हीलर्स हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर्स हैं, मास्टर्स हैं, एवरीबॉडी, सबके लिए, ठीक है? ये क्लास इंपॉर्टेंट है और इंट्यूशन को बढ़ाना इंपॉर्टेंट है। उन सभी को साइकिक मास्टरी ज़रूर करना चाहिए, ठीक है? दिस कोर्स इज़ फॉर यू। और जिनको ऑकल्ट साइंस का, इन सब मॉडलिटीज़ का एबीसीडी भी नहीं पता, उन लोगों को भी साइकिक मास्टरी करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए ये एक स्पिरिचुअलिटी के अंदर, ऑकल्ट साइंस के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कदम रखने का, एक फाउंडेशन बनाने का काम करेगा। देन आपकी अवेयरनेस इंक्रीज़ होती है, ठीक है? इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी अवेयरनेस हो जाती है कि आपको पता चल जाता है कौन-सा रिलेशनशिप मेरे लिए अच्छा है, कौन से लाइफ़ के डिसीज़न्स मेरे लिए अच्छे हैं, किन-किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए, किनसे क्या बात करनी है, कितना ज़्यादा बोलना है, कितना कम बोलना है, इंटरव्यूज़, बिज़नेस डील्स, सब कुछ आप क्रैक कर सकते हो इस पावर के साथ। ये तो बहुत मिनिमम चीज़ आपको बता रहा हूँ, आप बड़े से बड़े केसेस को हैंडल करना सीख जाओगे, ठीक है? देन स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी साथ-साथ, आपको पता चल गया होगा इतनी सारी चीज़ें सीख रहे हैं, तो थर्ड आई हमारे चक्रास अलाइन होंगे तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। देन हीलिंग एंड प्रोटेक्शन, बहुत सारे लोगों को ऐसा हो रहा होगा कि सर हम इन चीज़ों से डील करेंगे, साइकिल मास्टरी को सीखेंगे, तो सर हमें प्रोटेक्शन भी लगाना आना चाहिए ना? तो डेफ़िनेटली आपको मैं प्रोटेक्शन देना भी सिखाऊँगा। कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है जब भी आप सोल केसेस हैंडल करोगे, ठीक है?
आप हीलिंग्स करोगे किसी की, और अभी बोनस रखा हुआ है, सब लोग वेट करेंगे एंड प्रैक्टिकल्स के लिए भी वेट करेंगे, ठीक है? अभी हम लोग एंड में करेंगे थोड़ा-सा प्रैक्टिकल, टाइम बचेगा हमारे पास 5 मिनट। तो कितने लोगों के लिए मैंने बोनस रख रखा है, जो भी साइकिक रीडर, एनर्जी रीडर बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है? सो दिस विल बी योर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स। ये ज़िंदगी बदल देगा, मैं आपको ये एश्योरेंस दे सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि थर्ड आई जो जितने भी बच्चों ने थर्ड आई का कोर्स किया, उनको पता है उनके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनकी मैनिफेस्टेशन। एक हमारी लाइव क्लास में उनको एक पेमेंट अटका हुआ था और उनको पेमेंट किसी से चाहिए था। उन्होंने थर्ड आई में सर्टेन कुछ टेक्निक्स का यूज़ किया एंड इंस्टेंटली वो पैसा उनके पास आ गया और लाइव कोर्स में आया, सभी लोगों ने देखा वहाँ पे, ठीक है? एंड लाइव हमने वो फीडबैक रिकॉर्ड भी किया। सो दिस इज़ द लेवल ऑफ दीज़ कोर्सेज़, ठीक है? ये कोई भी हवा में बात यहाँ पे नहीं की जा रही, सब ट्राई एंड टेस्टेड है, सब बहुत ही परफेक्टली आप लोगों के लिए छाँट-छाँट की चीज़ें अलग-अलग से फ़िल्टर करके लाई गई है, ठीक है? सो अभी हम कोर्स कंटेंट एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें, अब ये जितना भी मैंने आपको इतना सब कुछ बताया, उसको कैसे हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ योर साइकिक मास्टरी का कोर्स कंटेंट, 7 डेज़ का ये कोर्स है, यानी 7 दिनों के अंदर और रेगुलर आपकी क्लासेस चलेगी, ठीक है? एक दिन भी आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी, ताकि आपका कोई गैप ना लगे। तो 7 दिनों के अंदर आपको पूरी तरीके से, यस, आई ऑल्सो गॉट क्लाइंट विथ मैनिफेस्टेशन यू टोल्ड। यस, स्वाति जी भी हमारी थर्ड आई प्रैक्टिशनर है। उन्होंने भी अभी जो रिसेंट हमारा थर्ड आई बैच चल रहा है, कल वो एंड हो जाएगा बैच। तो उन्होंने उस मैनिफेस्टेशन को, उस टेक्निक को यूज़ करके क्लाइंट को अट्रैक्ट कर लिया। वेरी गुड स्वाति जी। अभी मैं उनको इनवाइट करूँगा थोड़ी देर बाद, ठीक है? आप लोगों के सामने वो खुद ही आपको फीडबैक दे देगी कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ द कोर्स, ठीक है? तो डे 1 पे तो हम नॉर्मल यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, आपको सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे कोर्स जाने वाला है, क्या-क्या चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको क्या ध्यान रखना है चीज़ों के लिए, ठीक है? वो सब कुछ मैं आपको डे 1 पे डिस्क्राइब करूँगा। डे 2 में हम अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रेंथिंग करना सीखेंगे। यानी उसमें मैंने आपके लिए ईएलएफ भी रखा है, तो जितने भी लोगों ने थर्ड आई में ईएलएफ को मिस कर दिया था, ईएलएफ क्या होता है? ईएलएफ एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है हमारी थर्ड आई की, जिससे हम कोई भी गोल को अट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींच सकते हैं, ठीक है? तो ये ईएलएफ ही है जिसकी वजह से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं थर्ड आई के, उन्होंने मैनिफेस्टेशंस को अचीव कर लिया। ईएलएफ स्टैंड्स फॉर एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है? एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी लो होती है, बहुत ही धीरे से ये जाती है बट वेरी पावरफुल एट द सेम टाइम। ठीक है? उसी के साथ कुछ त्राटक प्रैक्टिसेज़ भी मैंने आपको लोगों के लिए रख रखी है। थर्ड आई में हमने थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, बट साइकिल मास्टरी में भी आपको एक रिवीजन हो जाएगा जो थर्ड आई पे थे, और आपको त्राटक जो नए स्टूडेंट ऐड हुए हैं, उनके लिए भी त्राटक प्रैक्टिस कर लेंगे हम यहाँ पे। डे 3 डे 3 में हम करेंगे हमारे कार्ड्स के ऊपर प्रैक्टिस। देन उसके साथ हम साइकोमेट्री भी करेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे घुसना है सर, किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके कैसे रीडिंग करनी है सर, क्लीनिंग कैसे करनी है सर, हीलिंग कैसे करनी है सर, वो हम जानेंगे, ठीक है? ऑलराइट। कार्ड्स के ऊपर आँखों को बंद करके, आँखों पे पट्टी बाँध के कैसे आपको करेक्ट कलर, करेक्ट इमेज, करेक्ट नंबर गेस करना है, वो भी हम जानेंगे। तो जितने भी आप वीडियोज़ देखते हो ऑनलाइन यूट्यूब पे व्हाटएवर, वो सब इस कोर्स में आपको मिलने वाला है। देन आ जाते हैं हमारे एडवांस स्पिरिट वर्क एंड साइकिक प्रैक्टिस के ऊपर। डे 4 से हमारा शुरू हो जाएगा स्पिरिट कनेक्शन एंड चैनलिंग को चेक करना, आइडेंटिफाइंग रियल और फेक सोल केस, देन इंटरप्रेटिंग अपना गाइडेंस एंड मैसेज। जितने भी आपको ड्रीम्स में मैसेज आते हैं, गाइडेंस आती है, हम क्या करते हैं, उनको रीड नहीं करते। हम अपने नींद में देखे गए मैसेजेस को, हम अपने ड्रीम्स में देखे गए मैसेजेस, गाइडेंस को भूल जाते हैं सुबह उठ के। तो सर कैसे उनको याद रखें? और आपके सपने आपसे बहुत कुछ कहते हैं, तो कैसे उनको याद रखें, उनको लिख लें, उनको इंटरप्रेट कैसे करना है सर, वो हम जानेंगे। क्या आपका सपना आपसे कहना क्या चाह रहा है, वो हम जानेंगे। देन स्पिरिट गाइड एंड एंजल्स को हम समझेंगे, ठीक है? ये पूरा स्पिरिट वर्क होगा। डे 5 में हम जानेंगे कैसे मैनिफेस्ट करें किसी भी गोल को। एक ऐसी एकमात्र मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जो कि कहीं भी यूट्यूब पे आप कहीं भी चले जाएँ, आपको नहीं मिलने वाली। दिस इज़ कॉल्ड कॉस्मिक फ्यूजन। आप सर्च कर लीजिए, आपको सिर्फ़ इसी प्लेटफ़ॉर्म पे और इसी कोर्स के अंदर मैं एक्सक्लूसिवली आपको ये नॉलेज देने वाला हूँ, ठीक है? और ये प्रैक्टिकल है ही इतना अमेज़िंग। आप इसको सीख के देखो एक बार, आपको खुद को पता चलेगा कि सर मैंने क्या अचीव किया है। इतने कम में इतना सब कुछ सीख लिया, ठीक है? देन ऐसे ही हम प्रैक्टिसेस को करते चले जाएँगे। डे 6 में हम जानेंगे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। आपने एक चीज़ देखी होगी, कोई पर्सन है
और वो क्या करते हैं, बुक है, उसको बस पेज को पलटते हैं, पलटते हैं, पलटते हैं और उनको सारी नॉलेज हो जाती है उस बुक की। देखा है? प्रैक्टिकल्स देखे हैं? क्रिश मूवी देखी थी? उसमें ऋतिक रोशन क्या करता है, बुक को ऐसे स्कैन करता है। इवन वो रोबोट मूवी, जिसमें चिट्टी क्या करता है, बुक को स्कैन करता है और सारी बुक की उसको नॉलेज हो जाती है। वो कैसे पॉसिबल है? दैट इज़ बिकॉज़ कलेक्टिव कॉन्शसनेस वहाँ पे रहता है। यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस दुनिया की हर एक चीज़ से जुड़ा हुआ है। आप, मैं, जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है? वो सब हम लोग कनेक्टेड है कलेक्टिवली। तो उस प्रैक्टिकल को कैसे एक्टिव करें, वो हम डे 6 में जानेंगे। किसी भी चीज़ से कैसे कनेक्ट करें, डे 6 में जानेंगे। अब आ जाता है आप लोगों के लिए बोनस। बोनस वर्थ ऑफ 10 टू 15,000 रुपीज़। 10-15 हज़ार का बोनस आपको इस क्लास में फ्री में मिलने वाला है, वो क्या है? सबसे पहला, आपको साइकिक एनर्जी हीलिंग यहाँ पे करने का मौका मिलेगा और साइकिक सर्जन आप बनने वाले हो उस कोर्स के अंदर। तो जितने भी लोगों को साइकिक सर्जरी, साइकिक हीलिंग सीखनी थी, बाहर से या कभी मन था, इस कोर्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाएगा। आपको एक फ्री सेशन मिलने वाला है साइकिक सर्जरी का, आप खुद पे करोगे सबसे पहले, देन आप उसको सीख के आप अपने क्लाइंट्स ले सकते हो। और मैं बोल रहा हूँ मिनिमम आप 5,000 10,000 चार्ज कर सकते हो साइकिक सर्जरी के। एक बार आपको एक्सपीरियंस हो गया, सो देयर इज़ स्काई इज़ द लिमिट, ठीक है? और बाकी कंटेंट आप देख सकते हो एक बार, अच्छे से देख लो, ये कंटेंट है, ठीक है? ये ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा आपके पास अभी, ठीक है? देन कोर्स फीचर्स आपको सामने दिख रहे होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी सारी रिकॉर्डिंग्स जो भी है, रिकॉर्डिंग्स आपको ऐप पे मिलेगी, यूट्यूब पे मिलेगी, ज़ूम क्लासेस होगी, लाइव होगी, मैं अवेलेबल रहूँगा। आपके जो नोट्स है वो भी आपको मिल जाएँगे, सब चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगी। बट सबसे इम्पोर्टेंट है आपका आईएसओ सर्टिफिकेशन। जैसे ही आप इस कोर्स को कंप्लीट करोगे, यू विल बी आईएसओ सर्टिफाइड। सो इंडिया में कहीं भी आप प्रैक्टिस करो, आप लीगली प्रैक्टिस कर सकते हो। आपका खुद का एक सर्टिफिकेट रहेगा, जिसकी वजह से आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे क्योंकि सर्टिफिकेट्स का बहुत एक रोल प्ले होता है, ठीक है? आपके ऑकल्ट साइंस के फील्ड में, आपके प्रोफ़ेशन में। तो सर्टिफिकेट्स तो ज़रूरी है, वो आपको मिलने वाला है, ठीक है? ओके, सो अब जो इस कोर्स का एनर्जी एक्सचेंज है, वो वैसे 5100 था, बट इसको हमने कम करके 2100 में लाया है। यानी ₹2100 अगर बोलूँ, अगर ₹2100 में अगर आपको ऐसा कोर्स करने को मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से तो आपको आँख बंद करके एनरोल कर लेना चाहिए। ये वो कॉन्फिडेंस है इतने सालों का, जो कलेक्ट करके हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं। वो एफर्ट्स है, वो मेहनत है इतने सालों की, जो आप लोगों के लिए हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं। सो अगर ₹2100 में मात्र आपको ये कोर्स मिल रहा है, सो यू शुड डेफिनिटली अवेल इट। मैं तो कहता हूँ अभी जाके आपको ये कोर्स एनरोल कर लेना चाहिए। क्योंकि ऐसे कोर्सेज़ अगर आप मार्केट में सीखने जाओगे, पहली बात, आपको इस लेवल का कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इंस्टीट्यूट्स है जो ऐसा कोर्स कंटेंट दे रहे हैं और वो भी क्या करते हैं, ऑफलाइन सिखाते हैं। ठीक है? वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स लेते ही नहीं है। तो इससे क्या होता है, वो स्टूडेंट जो कि बहुत दूर रह रहा है, पैसों की जिसके पास अभी कमी है, वो कहीं न कहीं पीछे छूट जाता है। और इनकी प्राइसेज़ 30, 40, 50, ठीक है? 10,000 से ऐसे मान लो ऊपर ही रहती है और कोई भी लिमिट नहीं है इन कोर्सेज़ की, बट आपको सिर्फ़ 2100 में ये कोर्स सीखने को मिल रहा है। ठीक है? सो अगर अभी भी आप स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं कहूँगा कहीं न कहीं आपकी एक ब्लॉकेज है, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है? अपना एक करेज दिखाने की ज़रूरत है। और आपको पता चलेगा कि कैसे 7 दिन में आपकी जो लाइफ ट्रांसफ़ॉर्म हुई है। आपको लगेगा ₹2100 बहुत कम है, ठीक है? इवन आप किसी चीज़ की कोचिंग भी करने जाते हैं, तो भी बहुत ज़्यादा प्राइस में आपको दिया जाता है वहाँ पर। तो जो क्लासेस है वो कल से ही शुरू हो रही है, 29th ऑफ सितंबर, डेली आपकी क्लास चलेगी, ठीक है? सेम टाइम है, आपको बिल्कुल भी गैप नहीं दिया जा रहा है कि आपको सोचने का टाइम मिले, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ, एंड मौके का इंतज़ार मत कीजिएगा। हमेशा हम लिमिटेड स्टूडेंट्स लेते हैं और लिमिटेड तरीके से एक-एक पे फ़ोकस किया जाता है। हम ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भर-भर के बैचेस में ले रहे हैं और फ़ोकस एक पे भी नहीं हो रहा, ठीक है? तो आप पे एक-एक इंडिविजुअली फ़ोकस किया जाएगा, हर एक के डाउट सॉल्व किए जाएँगे, हर एक को उँगली पकड़ के सिखाया जाएगा। सो जो टाइम है वो 3 ओ क्लॉक है, इसी सेम टाइम पे क्लासेस होगी कल से, 7 डेज़ तक रेगुलर चलेगी और आपके बैचेस बनाए जाएँगे, आपको ज़ूम पे प्रैक्टिस करवाया जाएगा। सो आप कुछ भी मिस आउट नहीं करने वाले हो, ठीक है? पेमेंट का आपको मैं बता दूँ, पेमेंट में अगर कन्फ्यूज़न है, सामने स्क्रीनशॉट आप लीजिए इस चीज़ का, स्कैन कीजिए, ये जो क्यूआर आपको दिख रहा है इसको स्कैन कीजिए, 2100 की पेमेंट जैसे आप कर देंगे, उसको स्क्रीनशॉट लेके आपको दिए गए जो नंबर है ना नीचे रेड कलर के अंदर, वहाँ पे सेंड कर देना है, 8130283244। ये डिवाइन ग्रेस का ऑफ़िशियल नंबर है। यहाँ पे आप जैसे ही भेजेंगे अपना रजिस्ट्रेशन,
आपको सीधा ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट नेट बैंकिंग भी दे रखा है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, वॉट एवर यू यूज, आपकी यूपीआई आईडी है, यूपीआई आईडी से भी आप पे कर सकते हो। ठीक है, यस। सो अभी किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं अपना। सो मैं यहाँ पे अलाउ कर दूंगा आपको। टाइम ये रहेगा आशा जी, 3 to 4। अभी जो आप मास्टर क्लास अटेंड करने आए हो, 3 to 4 यही टाइमिंग रहेगा। और जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि सर मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी, या फिर मेरा तो ऑफिस रहता है, कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी, ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, तो भी मत सोचो, जस्ट ज्वाइन, आपको रिकॉर्डिंग्स मिलने वाली है। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स को देखो, देन कोर्स में आ जाओ, अगले दिन आओ, डाउट्स पूछो, ग्रुप में अपने डाउट्स डालो। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स भी रहेंगे आपको हेल्प करने के लिए। तो ये क्या है कि पूरी कम्युनिटी है, थर्ड आई में भी आप देखोगे कि पूरी कम्युनिटी है। ठीक है, यस। और किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। ओके, एक चीज मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे, सॉरी, मैंने कल के लिए क्लासेस बोला ना, कल संडे है, कल क्लास नहीं है आपकी, कल छुट्टी है। मंडे टू संडे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, यानी परसों से, डे आफ्टर टुमारो आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी। मुझे लगा आज 28 है, ठीक है, आज 27 है, 29 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। सो कल कल का आपके पास दिन है, रेडी हो जाओ, एनर्जी एनर्जी के लिए, उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए जस्ट बी रेडी, दैट इज व्हाट आई कैन टेल यू। और एक चीज अश्योर करूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स पास में आए हैं उन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर लिया है। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ठीक है, और लास्ट जो कोर्स आया था वो जून में आया था, तो सोचो जुलाई अगस्त, अब सितंबर आया, सितंबर एंड में आपको ये कोर्स करने को मिल रहा है, तो सोचो 3 महीने के बाद ये कोर्स रिपीट हुआ है। सो ऐसा भी नहीं है कि डेली डेली कोर्स आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जैसे ये कोर्स आएगा इसकी प्राइसेस भी बढ़ने वाली है फॉर श्योर। सो दिस इज द हाई टाइम फॉर यू टू एनरोल। बाकी जिनका भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो एक प्रैक्टिकल अब हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम गेस करेंगे, प्रिडिक्शन देंगे सभी लोग, एक नंबर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करके रखूंगा, और वो नंबर होगा 1 से 10 के बीच में, कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है। मैं अपनी आईपैड की स्क्रीन पे उस नंबर को लिखूंगा, आपको अपनी आंखों को बंद करना है और उस नंबर को रिसीव करके मुझे प्रिडिक्शन देनी है। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग यहाँ पे सही होते हैं, कितने लोग गलत होते हैं। द अल्टीमेट गोल इज नॉट टू जज कि वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। ठीक है, वो मेरा अल्टीमेट गोल नहीं है कि आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, मुझे इससे मतलब है कि आपको एक्चुअल में दिखाई क्या दिया, सेंस क्या हुआ, फीलिंग क्या आई जब मैंने आपको कहा कि आप आंख बंद करके उस नंबर को रिसीव करो। ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल अभी करेंगे। 1 मिनट दीजिए, तब तक अगर किसी का डाउट है चैट में भी पूछ सकता है। और जितने भी लोग टाइमली ज्वाइन कर लेंगे उन सभी को साइकिक सर्जरी, साइकिक हीलिंग का भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो कुछ भी आप मिस नहीं करने वाले। भारती जी क्या सोच रहे हैं? स्वीटी जी कुछ तो दिमाग में चल रहा है। एक्चुअली ये ऑलरेडी हमारे काफ़ी सारे कोर्सेज में है। शी इज़ एडवांस हिप्नोथेरेपिस्ट, थर्ड आई प्रैक्टिशनर, साइकिक पावर प्रैक्टिशनर, बट स्टिल इनकी स्पिरिट देखो ये सारे कोर्सेज में आती है, रिपीट करती है, एंड कहीं ना कहीं ये प्लान कर रही है दोबारा से इस कोर्स को रिपीट करने का। ठीक है, यस, वेरी गुड। हाँ जी, हम यहाँ पे एक बार स्वाति जी को बुलाते हैं, अनम्यूट कीजिए स्वाति जी, एंड प्लीज अपने स्टूडेंट्स जितने भी आपके फेलो बैचमेट्स हैं उनके साथ एक बार शेयर कीजिए कि थर्ड आई का जो कोर्स अभी हमने कंप्लीट किया उससे क्या क्या बेनिफिट्स आपको लाइफ में देखने को मिले, क्या क्या नई चीजें देखने को मिली। सर मेरे साथ मैंने जैसे थर्ड आई प्रैक्टिस आपके सामने ही करा क्लास में, तो ऐसी चीजें हुई जो मैं मैनिफेस्ट करती थी और दे वर नॉट हैपनिंग, या मैं कोई भी काम करने जाती थी, आई डोंट नो इससे क्या रिलेशन है, मगर कभी लाइफ में एक बार में कोई काम नहीं हुआ। तो yesterday आई हैड टू गो टू टेक सम डिग्रीज फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, तो मैं वो जा पाई, मैंने जो जो मैनिफेस्ट किया सब यस हो गया।
जस्ट बाय, मुझे तो ऐसा लग रहा है इसके कारण हुआ है। एंड क्लाइंट मैनिफेस्टेशन आपने बोला था, टेल कि आप अपने क्लाइंट्स को बोलो कि ELF वो आपको भेजेंगे एंड यू आर अट्रैक्टिंग देम, उल्टा। तो आपके साथ ही करते करते क्लास में आई वाज डूइंग एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द क्लाइंट, एंड प्रीवियसली client were not paying me, they were like free clients, so that they I got payment also, तो आई वाज हैप्पी। और मेरे को मतलब क्लास छोड़ के बीच में से जाना पड़ा, थिंग्स आर हैपनिंग जो नहीं होते थे ना, जो करना चाह रहे थे। सो इट इज मे बी ड्यू टू लर्निंग दिस, कुछ कुछ ना कुछ हमारे ऑरा में चेंजेस आ रहे हैं बाय डूइंग दिस टेक्निक, जो पहले ब्लॉक हो रहे थे। सो मुझे नहीं मालूम पड़ा हाउ इट्स हैपनिंग, बट आफ्टर दैट only 3-4 days I have taken session, so I feel good. वंडरफुल वंडरफुल। इस चीज के लिए तो एकदम मैं आप लोगों को कुडोज टू द स्टूडेंट्स जो कि इतनी वंडरफुली इन लर्निंग्स को ले रहे हैं। और स्वाति जी ने जैसे अपना एग्जांपल दिया, ऐसे ही हमारे एक और स्टूडेंट है थर्ड आई में, कृष्णा जी। उनका भी इंस्टेंट रिजल्ट आया। क्लास में वो बैठे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है, एंड देन सडनली उनके पास मैसेज आया कि जो उनका पेमेंट था वो क्लियर हो गया है। और उन्होंने अनम्यूट करके हैंड टू हैंड मुझे बताया और सभी ने उनके लिए क्लैप किया। सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो थर्ड आई है साइकिक मास्टरी, ये बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स है, ठीक है। और ये फाउंडेशन के लिए, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, आपके ऑकल्ट साइंस के लिए, इसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हो, प्रोफेशनली इसको कैरी आउट करना चाहते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जितने भी लोगों को लग रहा है कि सर हमें, हमारे लिए तो डेट्स निकल गई थर्ड आई की, अब हम थर्ड आई में कैसे इनरोल करें, तो अभी भी एक फाइनल क्लास बाकी है जिसमें हम ऑरा देखना सिखाएंगे। साथ ही में हम त्राटक भी प्रैक्टिस करेंगे। और उसी के साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको 4 दिनों की, यानी 5 डेज़ का कोर्स था, 4 डेज़ की आपको रिकॉर्डिंग इंस्टेंटली क्लास में मिल जाएगी। और उसी के साथ आज जो फाइनल क्लास होगी कल संडे को 3 बजे होने वाली है। तो जो भी आना चाहते हैं, उस क्लास को अटेंड करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो डेफिनिटली डू जॉइन, मैं तो ये कहूँगा, ठीक है? डोंट वेट कि लाइव सर लाइव आएगा, लाइव आएगा। अभी कल एक लाइव होने वाली है और बाकी 4 दिन आप रिकॉर्डिंग्स देखो। कोई और चीज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। सो जितने भी लोग हैं थर्ड आई में आना चाहते हैं, उसके लिए प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा टीम को, या फिर मुझे अभी पर्सनली आप बता दीजिए, चैट में बता दीजिए कि सर आई वांट टू जॉइन। मैं आपको उसका भी कोर्स कंटेंट यहाँ पे लगा दूँगा, उसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी आपको लगा दूँगा। ठीक है? ओके। तो चलो हम प्रैक्टिस करते हैं फिर, तब तक। अब मैं स्क्रीन पे आपके लिए नंबर लिख लेता हूँ। आपको क्या करना है, जस्ट सभी लोग कैमराज़ पे आ जाएँ। सभी लोग मुझे दिखने चाहिए। अभी भी मुझे सभी लोग कैमरा पे नहीं दिख रहे हैं। अपना चश्मा उतार लीजिए। तो ये जो प्रैक्टिस हम करने वाले हैं, ये मैं अभी आपको जस्ट टेस्ट करना चाहता हूँ एनर्जी लेवल्स पे आप कितना अभी पहुँचे हो। बाकी आपको कैसे इसको मास्टर करना है वो तो कोर्स में ही सिखाने का आपका टाइम मिलेगा। तो अभी जस्ट आपको प्रेडिक्ट करना है, ठीक है? तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली आप रिलैक्स होके बैठ जाइए, सभी लोग अपने कैमराज़ ऑन करके अपने चश्मे, अपने स्पेक्स को उतार दीजिए। और मैं अभी स्क्रीन पे एक नंबर लिखने वाला हूँ 1 से 10 के बीच में। तो वो नंबर रैंडमली कोई सा भी हो सकता है। आपको आँख बंद करना है और जैसे ही मैं बोलूँ कि मैंने वो नंबर लिख दिया है, और मैं क्या करूँगा, अपनी थर्ड आई से वो नंबर आपको भेजना शुरू करूँगा और आपको सिंपली उसको रिसीव करना है। वो हो सकता है नंबर आपको अलग-अलग तरीकों से फ़ील हो, सुनाई दे, दिखाई दे, टेस्ट हो, स्मेल आए, आपको हर तरीके से एक्टिव रहना है, ठीक है? और मुझे चैट में फिर अपने नंबर बताने हैं कि आपको कौन-सा नंबर दिखाई दिया। गलत होता है, वेल एंड गुड, सही होता है, वेल एंड गुड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? ओके, रिलैक्स होके बैठ जाएँ। Take a nice and slow deep breath in. ओके, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सारा ध्यान रखिए अपनी श्वासों पर। Take a nice and slow deep breath in and breathe out.
अब वो नंबर मैं आप सभी को सेंड करना शुरू कर चुका हूँ। सो जस्ट रिसीव, 1 मिनट के लिए आंखें बंद रखेंगे और उसको रिसीव करेंगे। ओके, चैट में सभी आंसर्स देना शुरू करें। करीमा जी वेरी क्लोज, बहुत क्लोज थे आप उस नंबर के। दीप्ति जी का एकदम करेक्ट आंसर है। स्वाति जी का भी करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। पूजा जी का भी करेक्ट आंसर है, द नंबर वॉज 7। ठीक है। कितने लोगों को लगा कि सर हमने गलत नंबर भी भेजा, बट हमें आया था मन में कि वो 7 हो सकता है। फर्स्ट थॉट, सेकंड थॉट कुछ तो आया था साथ से रिलेटेड, बट हमने उसको इग्नोर कर दिया। राइट। गरिमा जी को आया था, उन्होंने 6 लिखा। ठीक है। यस, दिस इज कॉल्ड इंट्यूशन। इंट्यूशन आपको देता है जवाब, बट हम क्या करते हैं, अपने लॉजिक्स में, अपने ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं, और फिर हम एक्चुअल एनर्जी को रिसीव नहीं कर पाते। स्मिता जी को भी आया था। ठीक है। तो जितने भी लोगों को 7 आया, या फिर जितने लोगों को सोच आई 7 की, बट इग्नोर कर दिया, दैट इज ऑल्सो गुड। ठीक है, मतलब आपको एनर्जी पता तो चल रही है। ठीक है। हम्म आई थॉट फर्स्ट 5, एट फर्स्ट इट वाज 7 बट इग्नोर्ड। सोच आई। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। तो अब देखो, जब भी आपको दिखाई दिया, सुनाई दिया, फील हुआ, क्या ज्यादा हुआ? अगर दिखाई दिया, क्लैरवॉयंस। समझ आ रहा है? सुनाई दिया, क्लैर ऑडियंस। फील हुआ, क्लैर काइनेस्थेटिक, क्लैर सेंटिएंट। फील हुआ स्मिता जी को, क्लैर सेंटियंस। तो हमें अपनी बाकी क्लैर्स को भी एक्टिव करना है, ताकि हमें आंसर्स और इजीली मिले। ठीक है। हम्म ओके। तो अभी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है, एंड मुझे अपने बाकी सेशंस में भी जाना है। सो ये जो प्रैक्टिसेस है, डेफिनेटली मैं इसको कंटिन्यू करवाऊंगा आपको। ऐसे ही बहुत मज़ेदार प्रैक्टिसेस आप लोगों के लिए कोर्स में है। ये तो सिर्फ एक 5% या 1% मैंने आपको सिर्फ पोस्टर या टीजर दिखाया है। ठीक है। पूरी पिक्चर का, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है। तो वो मज़े कोर्स में हम करेंगे। तो फन रुकना नहीं चाहिए, ऐसे ही मज़े करते करते कब 7 दिन निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। ऑल राइट। सो ठीक है, एक बार दोबारा मैं आपके सामने पेमेंट का लिंक शेयर कर देता हूँ। तो जिन भी लोगों को एक बार दोबारा देखना है, यू कैन चेक इट आउट। सो यस, परसों से आपकी क्लासेस शुरू हो रही है, एंड दिस इज द लिंक। 7 डेज लगातार 3 to 4 क्लासेस का टाइम रहेगा। 2100 एक बहुत ही मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज है। ठीक है। आई वॉन्ट टू गेट थर्ड आई एक्टिवेशन कोर्स। शर्मिष्ठा जी, ओके वेट, मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ लिंक, इसी के जस्ट नीचे। शर्मिष्ठा जी, थर्ड आई का जो कोर्स है वो इसी प्राइस रेंज पे है। ठीक है। 1800 उसका एनर्जी एक्सचेंज है। ठीक है। सो आप 1800 इस स्क्रीनशॉट, ये जो क्यूआर दिख रहा है उस पर कर दीजिए, एंड उसका स्क्रीनशॉट टीम को भेज दीजिए कि ऐड मी, काइंडली ऐड मी इनटू द थर्ड आई। सो अभी इंस्टेंटली आपको थर्ड आई पे ऐड कर देंगे, क्योंकि कल उसकी क्लास है। ठीक है। और जितने भी लोगों को थर्ड आई में इनरोल होना है, दिस इज द क्यूआर। इस क्यूआर पे 1800 उसकी एनर्जी एक्सचेंज है थर्ड आई की।
सो 1800 आप पे करके थर्ड आई में भी इनरोल कर सकते हैं एंड 2100 में आप साइकिक मास्टरी में भी इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज कनेक्ट हुई है यहाँ पे, मैं सभी को देखना चाहता हूँ कोर्स के अंदर, ठीक है। आप लोगों के अंदर वो बात है, सभी लोगों के अंदर, कि आप कर सकते हो, एक अच्छे साइकिक पावर प्रैक्टिशनर आप बन सकते हो। सो ज़्यादा मत सोचो, अगर आपको लग रहा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है सर, पैसों को एकदम से अभी कोई हेल्प नहीं आ रही, कहीं से भी मैनेज करके जस्ट एनरोल। क्योंकि जब भी ये फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हमारी लाइफ में आती है, दिस इज द हाई टाइम टू क्लियर इट ऑल, ठीक है। अगर आप कुछ लगाओगे नहीं अपने लिए तो वो कभी भी रिटर्न में नहीं आएगा। दिस इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। हम डरेंगे, चीजों को रोकेंगे। प्लीज सर टेल मी अबाउट बोनस कोर्सेज। बोनस कोर्सेज क्लास शेड्यूल, शर्मिष्ठा जी क्लास ऑलरेडी 4 हो चुकी है, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। और कल 5th क्लास है, यानी फाइनल क्लास है, वो थोड़ी सी बड़ी है, उसमें हम ऑरा चेक करना सिखाएंगे कि कैसे आप अपनी नेकेड आई से, यानी खुली आंखों से कैसे किसी का ऑरा देख सकते हो। और त्राटक भी प्रैक्टिस करेंगे। और थोड़ा बहुत आपको जो, हाँ, अगर आप थर्ड आई में इनरोल कर रहे हो तो आपको फ्री एक बोनस ऑडियो मिलने वाला है। एक बोनस थर्ड आई का मेडिटेशन ऑडियो मिलने वाला है। और आपका अट्यूनमेंट भी मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने लोग भी थर्ड आई में इनरोल हो रहे हैं, उनका इनिशिएशन मुझे करना पड़ेगा। सो काइंडली सेंड मी योर फुल फोटो, ऊपर से नीचे तक आपकी एक पूरी पिक्चर मुझे सेंड कर देना, ठीक है। सो मैं आपका अट्यूनमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो शर्मिष्ठा जी आपकी एक पिक्चर मुझे प्लीज सेंड कर देना। टीम को मैं बोल दूंगा कि आपकी डिटेल्स आ चुकी है। एक बार पे करके आप प्लीज स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, सो दैट इट वुड बी इजी फॉर मी। ओके, यस। और जितने भी लोग हैं, 1800 थर्ड आई का एंड 2100 साइकी मास्टरी का। ओके। और भी जितने भी लोगों के डाउट है, प्लीज ग्रुप में आप पूछ सकते हैं या फिर पर्सनली टीम को मैसेज कर सकते हैं। ये जो नंबर दिख रहे हैं रेड कलर के नीचे, उन्हीं पे आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आई विल बी टेकिंग योर डाउट्स। और मेरा नंबर भी, अगर किसी को लग रहा है कि टीम रीच आउट नहीं कर रही है, तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो। अभी मैं नंबर डाल दूंगा ग्रुप में, मेरा मैसेज आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। वहां पे आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपका इनरोलमेंट डायरेक्ट करवा दूंगा ग्रुप में, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। सो मुझे लगता है यहीं पे एंड करनी चाहिए आज की क्लास हमें। आई होप आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो भी है, सब कुछ क्लियर हो चुके हैं। डेफिनेटली मैं आप सभी को देखना चाहूंगा कोर्स के अंदर, एंड बहुत ही मजे के साथ अपन अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सी यू ऑल एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर ब्लेसिंग्स, ठीक है। मिलते हैं सीधा क्लास में। थैंक यू सो मच दीप्ति जी, ग्रैटिट्यूड, सभी को ग्रैटिट्यूड, जितने भी, सभी को ग्रैटिट्यूड, ठीक है। ओके।